नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से दिल की अनंत गहराइयों से हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुति है टोपी शुक्ला की। अरे भाई, पाठ का नाम है टोपी शुक्ला की प्रस्तुति है और राही मासूम रजा इसके लेखक हैं। और माइंड मय प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला, यानी टोपी शुक्ला का माइंड मय डॉक्टर परमानंद शुक्ला माइंड में प्रस्तुत करते हुए। ध्यान दीजिए, प्रवाह चित्र फ्लो चार्ट यानी माइंड मैप। टोपी शुक्ला और इफ़न दो मित्र थे। टोपी भृगु नारायण शुक्ला का पुत्र है और सैयद मुर्तुजा हुसैन के बेटे का नाम इफ़न है। किसके बेटे का नाम? सैयद मुर्तुजा हुसैन के बेटे का नाम। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाने वाले इस देश में इन दोनों बच्चों के पारिवारिक संस्कार, भाषा, पहनावा, खान पान, तौर तरीके सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। फिर भी दोनों मित्रों में अजीब सा आकर्षण, अट्रैक्शन है, लगाव है। एक के बिना दूसरे को चैन नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के मन की बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इफ़न की दादी के प्यार ने टोपी के सूने मन में अपनेपन की भावना जगा दी। टोपी की दादी सुभद्रा देवी को टोपी का इफ़न से हेल मेल बढ़ाना फूटी आंखों नहीं सुहाता था। यानी एक मुहावरा है, उसको अच्छा नहीं लगता था। इफ़न के पिता का तबादला हो जाने पर टोपी बिल्कुल अकेला रह गया। दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों बेटों से टोपी की मित्रता नहीं हुई। भाई भैरव और मुन्नी बाबू से उसे कभी प्यार नहीं मिला। 2 बार 9वीं कक्षा में असफल होने के बाद वह तीसरी बारी में 10वीं कक्षा में पहुंचा। घर के सभी लोग उस पर व्यंग करते थे। ध्यान दीजिए, टोपी शुक्ला उपन्यास का एक पार्ट है, अंश है। मुख्य पात्र है टोपी शुक्ला। इफ़न की दादी, टोपी शुक्ला की दादी कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह। टोपी शुक्ला एवं इफ़न की गहरी मित्रता। ध्यान दीजिए, इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद टोपी को इफ़न का घर खाली खाली लगने लगा। 10 अक्टूबर 1945 को इफ़न के पिता का भी तबादला मुरादाबाद हो गया। टोपी बिल्कुल अकेला रह गया। ध्यान दीजिए, भाई मुन्नी बाबू ने भी मौका देखकर टोपी को पिटवाया था। टोपी इफ़न की दादी से अपनी दादी बदल कर एंजॉय करना चाहता था, आनंद करना चाहता था। टोपी के पिता भृगु नारायण के परिवार में एक दिन खाना खाने के दौरान टोपी द्वारा माँ को अम्मी कहने पर परिवार की परंपराओं की दीवार ढोलने लगी थी। माँ राम दुलारी ने बहुत मारा पीटा, पर टोपी ने इफ़न का साथ नहीं छोड़ा। ध्यान दीजिए, इफ़न की दादी का टोपी के साथ स्नेहपूर्ण व आत्मीयता पूर्ण बहुत ही अच्छा व्यवहार था। इफ़न और टोपी एक दूसरे की परछाई थे। इफ़न की दादी नमाजी बीबी थी। पूरब की होने के कारण बेटे को चेचक निकलने पर माता की मन्नत की। टोपी को प्यार से अनार परी, बहराम डाकू की कहानियाँ सुनाया करती थी। अब दादी तो कहानी सुनाएगी ही। बच्चों, आपकी भी दादियाँ कहानी सुनाती होंगी। आजकल की दादियों को सास बहू की साजिश और टीवी में भिन्न भिन्न प्रकार के सीरियल देखने के अलावा फुर्सत ही कहाँ है। अब तो लोग जो है मोबाइल में तमाम प्रकार की गेम भी दादियाँ खेलने लगी हैं। पर बहुत सी दादियाँ अभी भी अच्छी वाली जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाया करती हैं।
देखिए, कहानी सुनाने से आपकी भाषा का ज्ञान बढ़ता है। मेरी सभी दादियों से विनती है विनम्रता पूर्वक कि आप सभी जो है अपने बच्चों को, अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे नाती नातिन को कहानियाँ सुनाइए। आपको जो भी कहानियाँ आती हो, नहीं आती हैं तो हमारी सहायता लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम कहानियाँ हैं, उसको आप सुनाइए उनको सुन करके, तो बहुत अच्छा लगेगा। किताबें पढ़िए, किताबों से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बहुत ही अच्छे से आपको गहरी दोस्ती बच्चों में हो जाएगी और उन बच्चों में आप अपना बचपन ढूंढने लगेंगी। सभी दादियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है। अब दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया और तीसरे साल जब डॉक्टर भृगु नारायण की जमानत जब्त हुई तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ और टोपी पास हो गया बेचारा। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बड़े पापड़ बेलने पड़े। अब देखिए, पापड़ बेलना मतलब एक मुहावरा है, यानी बड़ी मेहनत करना पड़ा, बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ा, तब वो जा कर के पास हुआ। 2 साल तो वह फेल हो गया। जैसे ही वह पढ़ने बैठता, राम दुलारी उसे बाजार भेज देती थी। बेचारे को पढ़ने ही नहीं देती थी। जब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा बच्चों को, राम दुलारी काम करवाएगी उससे, तो फिर कहाँ से पास होगा। तभी 2 बार 9वीं में फेल हो गया वो। 9वीं में फेल होने के बाद 10वीं में जो है पहुँचा वो। भैरव उसकी कापियों के पन्नों के हवाई जहाज़ उड़ाता था। छोटा भाई भैरव जो है उसके कागज़ की नाव उड़ा देता था, बना करके हवाई जहाज़ बनाता था। और इस तरह से बेचारा पढ़ नहीं पाया। घर में मुन्नी बाबू भैरव के लिए नया कोट बनाकर टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट दिया गया। टोपी ने उस कोट को दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, बड़ा ही बेहतरीन यह पाठ है। और नए कलेक्टर ठाकुर नाम हरीश सिंह के तीनों बेटे हैं, केवल अंग्रेजी बोलते थे और वे टोपी के मित्र न बन सके। यह जो है बड़ी दुर्घटना बात थी, क्योंकि बच्चे जो है उसी को सीखते हैं जो आसपास परिवेश में उनके होता है। अगर कोई अंग्रेजी बोलेगा तो बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन यहाँ टोपी शुक्ला अंग्रेजी नहीं सीख सके क्योंकि वह उन मित्रों से ठाकुर हरिनाम सिंह जो कलेक्टर थे, उनके बच्चों से वो घुल मिल नहीं पाए। देखिए, ध्यानपूर्वक हमारे इस पाठ को जो हमने माइंड मैप के माध्यम से दिया है, इसको आप सुनिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और टोपी शुक्ला के पाठ से बेहतरीन जानकारी आपको हमने दिया है। और इफ़न और टोपी शुक्ला की जो कहानी है, यह बहुत ही अच्छी कहानी है। एक प्रश्न मैं लेता हूँ, आप कौन सा प्रश्न आएगा, ये हमारे माइंड मैप को ही आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसी में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यही लिखाइएगा अच्छे से 60 शब्दों में लिखना है। ध्यान दीजिए। इफ़न और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक है? जीवन मूल्यों की दृष्टि से उत्तर दीजिए। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल सा उत्तर बता दे रहा हूँ। यह CBSE बोर्ड की 2018 परीक्षा में आया हुआ है। राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई कहानी टोपी शुक्ला के 2 प्रमुख पात्रों में से एक इफ़न मुस्लिम परिवार से संबंध रखता है, जबकि टोपी शुक्ला शहर के मशहूर डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला का बेटा है। इफ़न और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के व्यक्तियों के लिए एक सबक है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जिनसे अपनापन मिले वे ही अपने होते हैं, फिर वे चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, अपने घर के हों या किसी दूसरे के घर के हों। यदि भारतीय समाज समग्र यानी पूरे रूप से इस वास्तविकता को समझे और अपने जीवन में उतार ले,
तो कम से कम आपसी भेदभाव का जहर तो समाप्त हो ही जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन हमने करने की कोशिश किया इस वीडियो में। और देखिए, माइंड मैप का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में उस पाठ को लेकर के छवि बन जाए, और उस छवि को बनाने की कोशिश हमने किया है। एक छाप पड़ जाएगी अगर आप हमारी इस वीडियो को सुनेंगे तो। अपने आप को इस वीडियो में लगाइए, सुनिए, अच्छी जानकारी मिल जाएगी। 3 अंक आपके कहीं नहीं गए हैं, आप लिख कर आइए। कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बराबर बनाए रखिए। कभी अपने आप को आत्मविश्वास कमज़ोर मत होने दीजिए। देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। पूर्ण सफलता मिलेगी। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल, हिंदी शिक्षक, विद्यावाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित राष्ट्रीय गौरव सम्मान शिक्षक, आप सभी को इस वीडियो को समर्पित करता हूँ। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। एक दिन का समय है, आज का वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपके द्वारा किसी आपके मित्र का भी भला हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। टोपी शुक्ला और जो दोनों मित्र हैं, क्या नाम है उनका, टोपी शुक्ला के मित्र का, ज़रा बताइए मुझे। टोपी शुक्ला के मित्र का क्या नाम है, एक बार सोचिए और फिर जो है आप हमें बताइए। टोपी शुक्ला जो पात्र है वह एक बहुत ही बेहतरीन पात्र है, और इस पात्र में जो है, कमेंट में देते जाइए आप लोग। टोपी शुक्ला जितना बढ़िया जानकारी इस पाठ में मिलती है, भाईचारे से संबंधित जानकारी है ना। अगर आप भाईचारे से संबंधित जानकारी अपने लिए लेंगे तो इन दोनों की जो मित्रता रही है, टोपी शुक्ला और इफ़न, दोनों में मित्रता बड़े ही सरल तरीके से मैंने बता दिया आपको। इफ़न नाम है टोपी शुक्ला के मित्र का नाम। तो दोनों मित्रों की तरह आप भी हमारी इस वीडियो को फैलाइए। समझ लीजिए कि एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यह पाठ इसी भाईचारे को दर्शाता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यह अंतिम पाठ जो है कक्षा 10वीं का टोपी शुक्ला संचयन पाठ से लिया गया, और संचयन की जो पुस्तक है उसका तीसरा पाठ है ये। और इसमें कक्षा 10वीं ब का कोर्स है। देखिए, कक्षा 10वीं आ का कोर्स भी हम शीघ्र ही फॉरवर्ड करेंगे। यूट्यूब चैनल पर आएंगे सारे पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद।